देखो बेटे, एक्सरसाइज है 13.1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये इज गिवन दैट द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले हम राइट कर लेंगे। एल इक्वल टू 5 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, एच इक्वल टू 3 है। ये देखिए, ये जो है हमारी स्टूडेंट पहले से राइट की हुई है, पहले से रेडी की है। इसको आगे हमें बताना है सिर्फ, हालांकि हम बोले हैं उसने ही ये पूरा सॉल्व किया है। ये आरोही नहीं सॉल्व किया है, मैं इसे आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच है, इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 है। इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे एल बी एच का, तो इतना आ जाएगा 60 मीटर। अब एरिया ऑफ द सीलिंग क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग होगा। यदि आप किसी भी, यहाँ चूंकि दिया हुआ है कि पुताई करनी है ना, वाइट वॉशिंग है, तो आपको केवल दीवार की एरिया निकालनी है और ऊपर सीलिंग की एरिया निकालनी है। नीचे तो ग्राउंड का होता ही नहीं है, तो आप जानते ही हैं। तो सीलिंग जो है ये ऊपर का है, तो एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग है ना। यहाँ सीलिंग एरिया आप लिख सकते हैं, नहीं बाद में आपको डाउट होगा। सीलिंग एरिया, तो यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हुआ, और प्लस एरिया ऑफ सीलिंग जो है एल इंटू बी हुआ। वेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एल बी एच here will be 2 into 5 plus 4 multiply 3 plus 5 into 4, and here will 2 into 5 for 9 multiply 3 plus 5 into 4, and finally 54 plus 20 equal to 74 आ गया है ना। अब ये तो एरिया आया है, लेकिन कास्ट भी पूछा है। कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ₹7.50 है। तो ये इस रेट से, इसका मतलब हुआ पर मीटर स्क्वायर है। ये यहाँ पर ये जो आया है, यहाँ पर भी यहाँ मीटर स्क्वायर रखेंगे, यहाँ ऊपर पर मीटर स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो उसमें क्लियर है कि उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई 7.50 अगर करते हैं, यहाँ पॉइंट है ना, तो इक्वल टू आ जाएगा 555, ये रुपीज हो गए। अंडरस्टूड? यस सर। ओके।